Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as we are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Okay, yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is communalism. पेज नंबर 12. यहाँ पे देखो पेज नंबर 12, ये देखो पेज नंबर 12. इस पेज पे कम्युनलिज्म है, यहाँ पर ऊपर कम्युनलिज्म. यहाँ से आप स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 5 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. Third lesson name is India's internal challenges. Okay. Look at the textbook and listen carefully. कम्युनलिज्म. अबे कम्युनलिज्म क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. तो ये हमारे कंट्री में बहुत सीरियस लेने की ये यूनिटी है आवर कंट्री में. जैसे कि देखो हमारे कंट्री में अलग अलग यूनिटी है, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है. ओके, ऐसे अलग अलग बहुत सारी यहाँ पर क्या है, ये रिलीजियस है, उनकी यूनिटी होती है अलग अलग. ओके, कम्युनलिज्म एमर्ज आउट ऑफ अ नैरो रिलीजियस प्राइड. अब देखो आवर नैरो रिलीजियस प्राइड द इन आवर कंट्री. तो हमारे कंट्री में क्या होता है कि नैरो रिलीजियस एमर्ज नैरो रिलीजियस. हम क्या बोलते हैं कि हमारा ही रिलीजियस ग्रेट है, उनका रिलीजियस बुरा है. तो ये नहीं होना चाहिए. हमारा रिलीजियस ग्रेट है, मेरा रिलीजियस ग्रेट है. आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, जो भी हम हैं, ओके, वो हम ग्रेट है. जो भी जिसका रिलीजियस है उसका जो भी रिलीजियस है वो उसके लिए ग्रेट है और होना भी चाहिए. मगर उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ मेरा रिलीजियस ग्रेट है और दूसरों का रिलीजियस ग्रेट नहीं है, नॉट ग्रेट. ओके, तो ये बुरा हुआ. ओके, माय रिलीजियस इज आई लव. ओके, मेरे रिलीजियस से मैं प्यार करता हूँ, मेरे रिलीजियस के ऊपर मुझे गर्व है, मेरा रिलीजियस सबसे ग्रेट है, ऐसा हम बोल सकते हैं. मगर हम दूसरे रिलीजियस को वो ग्रेट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते. तो नॉट, वो बैड हुआ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पीपल्स ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस हैव द हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस द मेनी कंट्रीज. देखो कि यहाँ पे देखो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हर पीपल जो होते हैं हर डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, मगर वो अपनी कंट्री में अपने रिलीजन में हैप्पी होने चाहिए, हैप्पी रहते हैं. मगर दूसरे के रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोलना है. हमारा रिलीजियस में हम हैप्पी रहना ये अच्छी बात है, मगर दूसरे के रिलीजियस को भला बुरा हम नहीं बोल सकते. Happy live together since many countries. There is nothing wrong is people of a different religious living together in a country while being proud of their own religious. देखो हमारे रिलीजियस के बारे में हमें प्राउड होना चाहिए, और खुद के रिलीजियस के बारे में. जैसे कि मैंने कहा हमारे रिलीजियस के बारे में प्राउड रहो, खुद के रिलीजियस के बारे में हम प्राउड रहेंगे, अगर दूसरे रिलीजियस के बारे में बुरा तो नहीं बोलेंगे. हमारा रिलीजियस हमें प्राउड है, ये अच्छी बात है, मगर दूसरे को हम बुरा बोल रहे थे, अच्छी बात नहीं है. दूसरे का रिलीजियस भी उसके लिए ग्रेट ही होता है. But when this the pride becomes excessive, then it turns into the bigotry, which one then begins
टू कंसिडर देयर द रिलीजियस सुपेरियर्स एंड अदर इन्फेरियर्स। देखो हमारे रिलीजियंस को सिर्फ हम सुपेरियर कहेंगे और दूसरे के रिलीजियस को इन्फेयर करेंगे तो ये गलत बात है। हमारा रिलीजियस सुपेरियर अच्छी बात है, मगर हम दूसरे को सुपेरियर मतलब अच्छा और इंफेरियर मतलब बुरा, इसका मतलब ऐसा होता है। तो हमारे रिलीजियंस को हम सुपेरियर बोलेंगे, अच्छी बात है ना, मगर दूसरे के रिलीजियस को हम क्या बोलेंगे तो इन्फेरियर नहीं बोलेंगे, उसको भी हमें सुपेरियर ही बोलना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें हमें सीखना चाहिए, तभी हमारे रिलीजन में आपस में झगड़े नहीं होते। अगर हम आपस में ऐसे झगड़े करते लगेंगे रिलीजन्स के ऊपर से, तो पॉलिटिक्स वाले लोग क्या करते हैं, इसका बेनिफिट ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, किसी एक ही कम्युनिटी को अपनी वोटिंग लेने के लिए उसके बारे में कुछ भला बुरा बता देते हैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में, फिर उनके दोनों के बीच फाइट हो जाती है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हिंदू मुस्लिम के अगर फाइट हो गए तो फिर हिंदू को क्या लगता है मुस्लिम बुरे, और मुस्लिम को क्या लगता है हिंदू बुरे। तो ये हमें सोचना चाहिए, हमारे बीच में फाइट नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन का और हिंदू में हो गए तो क्रिश्चियन को लगेगा हिंदू बुरे, हिंदू को लगेगा क्रिश्चियन बुरे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये पॉलिटिक्स वाले क्या करेंगे, अपने वोट लेने के लिए किसी एक ही यूनिटी को पास बुला लेंगे, जिसकी यूनिटी ज़्यादा है उसको पास में पकड़ लेंगे और वोटिंग लेने के काम करेंगे और अपना गवर्नमेंट चलाते रहेंगे। ओके, इसलिए हमें ये बात समझ में आना चाहिए, आम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि रिलीजियस के ऊपर से झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिलीजियस के ऊपर से झगड़े हुए तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा और ये पॉलिटिक्स वाले उसका बेनिफिट ले लेंगे। Living together in the country while being proud of their own religions. Okay, but when these prides becomes excessive, then it turns into the bigotry which one of began to the consider their religious superiors and other inferiors. यहाँ तक हो गया था। This leads to the religious fanaticism, मतलब क्या कि रिलीजियंस के बहुत प्यार करना। फैनेटिसिज्म मतलब क्या कि रिलीजन से, अपने खुद के रिलीजन से बहुत प्यार करना, उसका मतलब होता है रिलीजन से बहुत प्यार करना। तो हम अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, हमें अपना रिलीजन ग्रेट लगता है और लगना भी चाहिए। हर किसी को अपना रिलीजियस ग्रेट लगना चाहिए, मगर दूसरे के रिलीजन को बुरा तो नहीं बोलना है। फैनेटिसिज्म इज द बेस ऑफ द कम्युनलिज्म, इट मेक वन oblivious of the national interest. People of a different religions don't trust each other. तो देखो, oblivious of the nation interest. People of a different religions don't trust each other. Different religions के पूरे people होते हैं वर्ल्ड में, okay. They become suspicious of each other. Compatriots following different religions आर लुक एट द एनिमीज। तो देखो, एक दूसरे को वो एनिमी मानने लगते हैं। अगर दोनों के बीच में अगर झगड़े हो गए तो एक दूसरे को शत्रु मानने लगते हैं, दुश्मन मानने लगते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो हमारे रिलीजियंस का डेवलपमेंट नहीं होता है और इसका बुरा फायदा कौन ले लेते हैं, पॉलिटिक्स वाले ले लेते हैं और उनको उसका बेनिफिट मिलता है और हमारा लॉस हो जाता है। Comparative following the different religions look at the enemies. Even commensality or coming together on the festivals becomes rare. तो देखो, हम कॉमनलिटी क्या करते हैं कि एक दूसरे के फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ओके, अगर हिंदू का फेस्टिवल रहा तो हिंदू ही सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम का रहा तो मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन का रहा तो क्रिश्चियन करते हैं। तो ये ऐसा करते हैं, तो कॉमनली वो सेलिब्रेट होना चाहिए। सब साथ में आकर अगर किए तो और भी अच्छा रहेगा, कंट्री में और पीसफुल रहेगी, सब लोग हैप्पीली रहेंगे। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द everybody to come together and get organized for their demands and rights of citizen. और सिटीजन की क्या होती है, तो हम ये गवर्नमेंट के सामने हमारे डिमांड्स, राइट, सिटीजन हम रख पाएंगे अगर सब साथ में रहेंगे। अगर साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, आप अपने रिलीजन्स के लिए हम झगड़ते रहेंगे, तो हम उनके सामने डिमांड नहीं रख पाएंगे तो वो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारे अगर एरिया का डेवलपमेंट करना तो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके,
तो फिर वो क्या करेंगे, ये रिलीजन्स के ऊपर से किसी एक रिलीजन, जिसका बड़ा रिलीजन है उसको सपोर्ट करेंगे और उससे वोटिंग ले लेंगे और उसका ही काम करेंगे, और जो रिलीजियस में वोटिंग कम है फिर उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको साथ में रहकर हमारा राइट्स उनके सामने रखना पड़ेगा। फैनेटिसिज्म मेक द perspective of looking at events the people prejudice. Some people being the thing of economics and social questions also in the frameworks of their own religious. तो देखो एक फ्रेमवर्क एक क्वेश्चन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है कि हमें ये इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करने के लिए हमें ये डिमांड हमारी गवर्नमेंट के सामने हमें रखना जरूरी है, तभी वो डिमांड अगर कंप्लीट हो गई तो फिर हम और हैप्पी बनेंगे और हमारे एरिया का और डेवलपमेंट होगा, हमें एजुकेशन के लिए बेनिफिट मिलेगा, हम और आगे बढ़ेंगे। सम पीपल्स ऑफ ऑल द रिलीजियस थिंग्स दैट सिंस दे बिलोंग टू द particular religious they have no influence in the politics, they being to the believe that they are being treated unjustly. तो यहाँ पे देखो इन्फ्लुएंस, तो उसका हमें क्या पड़ता है, उसका प्रभाव होता है किसके ऊपर, ये अगर सब रिलीजियस साथ में आए तो फिर उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स के ऊपर गिरता है। फिर पॉलिटिक्स वो बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली, नहीं हो पाएंगे, फिर हमारे लिए वर्क करेंगे अच्छे से। दे होल्ड द आइडियाज दैट द गवर्नमेंट्स इन द पार्टिशियल अगेंस्ट देयर द रिलीजियस इन सच अ कंडीशन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, पार्टीशन नहीं कर पाएंगे, पार्टीशन नहीं होंगे उनमें। अगर हम ये एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे तो पार्टिसिपेशन नहीं होगा, अगर अच्छे नहीं रहते तो फिर और पार्टिसिपेशन बना लेंगे, पार्टी में अलग अलग पार्टीशन बना लेंगे, सिर्फ बड़े वाले पार्टी को जो वोटिंग कर देंगे उसमें जो रिलीजन्स बिगर है उसको डेवलपमेंट कर देंगे, फिर उनकी वोटिंग ले लेंगे, ऐसे पार्टीशन वो बनाते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते, रिमेनिंग जो पार्ट है वो कल के लेक्चर में ले लेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।